नमस्कार साथियों, देश के 5 राज्यों के चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा अभी ब्रेकिंग न्यूज, 5 राज्य जो कि चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद में किस प्रकार से है वह मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। पहले तो 5 राज्य जिनमें चुनाव होंगे हाल ही में नवंबर में, जो कि मिजोरम, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, तेलंगाना। मिजोरम के चुनाव, सर्वप्रथम मिजोरम राज्य के चुनाव होंगे वह 7 नवंबर में को होंगे। 7 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव होंगे मिजोरम राज्य के। फिर दूसरे नंबर पे होंगे छत्तीसगढ़ राज्य के 2 चरणों में चुनाव होंगे, 7 नवंबर व 17 नवंबर को। फिर तीसरे नंबर पे होंगे मध्य प्रदेश एमपी के चुनाव। एमपी मध्य प्रदेश के चुनाव 17 नवंबर को होंगे, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के द्वितीय चरण के साथ साथ चुनाव होंगे। फिर चौथे नंबर पर राजस्थान, जो कि देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, उसके चुनाव होंगे। राजस्थान के चुनाव 23 नवंबर को होंगे। उसके बाद में 5वें नंबर पर आता है तेलंगाना के चुनाव 30 नवंबर को होंगे। सभी 4 राज्य के चुनाव एक चरणों में होंगे और एक छत्तीसगढ़ राज्य है जिसके चुनाव 2 चरणों में होंगे, 7 व 17 नवंबर को। और इनके नतीजों का नतीजे 3 दिसंबर को जारी होंगे। 3 दिसंबर को गिनती जारी होगी। उसके बाद में किसकी सरकार बनती है किस राज्य में, यह स्पष्ट हो जाएगा 3 दिसंबर को। राजीव कुमार के द्वारा अभी लाइव फुटेज में पहले वो बताना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, Date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and 1 phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. आपने देख लिया दोस्तों, राजीव कुमार के द्वारा अभी चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। अब आचार संहिता लग चुकी है और सरकार के किसी भी राज्य, जो 5 राज्य में सरकारें हैं, उनके कोई भी काम काज अब सरकार की मनमानी की मर्जी से नहीं होंगे और सभी विभागों के काम अब प्रशासनिक व कर्मचारियों के अधीन ही होंगे, न कि नेताओं के अधीन। अब देखते हैं, चुनाव का आगाज बिल्कुल बच चुका है। राजस्थान की तमाम 200 विधानसभा सीटों से भी जल्दी चुनाव विधायकों के प्रत्याशियों का ऐलान होने वाला है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी 2 लिस्टें जारी कर दी है, वैसे ही काफ़ी राज्य हैं। मैं इस तमाम 5 राज्यों के चुनाव के अपडेट आपको हमेशा कराता रहूँगा समय समय पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।